नमस्कार दोस्तों, सी लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हैं हम एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है राजस्थान के कोटा शहर की। हम कहानी को शुरू करें इससे पहले आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही मज़ेदार और भयानक होने वाली है। यह कहानी है एक व्यापारी की, जिसकी पत्नी की बहुत पहले ही मौत हो जाती है। काफ़ी दिन से वह व्यापारी अकेला था, लेकिन बीच में उसे एक ऐसी लड़की मिली जो उसकी उम्र से लगभग में 10 साल छोटी थी, जो कि व्यापारी का काफ़ी ख्याल रखती थी। व्यापारी को धीरे धीरे उससे प्यार हो गया था और वह उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। व्यापारी ने फैसला किया कि वह लड़की को अपनी पत्नी बनाएगा, इसलिए उसने लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और लड़की भी बहुत जल्दी मान गई और शादी के लिए उसने तुरंत ही हाँ कह दिया। एक बार की बात है, राणा साहब जब रात को सो रहे थे तो वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उनकी हत्या करने लगती है। उनकी गले को उन दोनों ने इतने कस के पकड़ रखा था कि उनको सांस भी नहीं आ रही थी और धीरे धीरे उनका दम घुट रहा था। गला दबाते हुए राणा साहब ने उस लड़की के उस मासूम चेहरे को देखा, जो उस दिन किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। उसने उसी दिन उन्हें श्राप दे दिया कि तुम मुझे मार तो रही हो, लेकिन मेरी आत्मा को कभी नहीं मार पाओगी। आज के बाद जो भी प्रेमी या कोई भी वो इंसान जो एक दूसरे से प्यार करता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह मैं दम घुट घुट के मर रहा हूँ या मुझे मारा जा रहा है, मैं उस तरह सबको मार दूंगा। लेकिन उस लड़की ने राणा साहब की एक ना सुनी, उन्हें जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक ना सुनी। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन वह हवेली अब शापित हवेली बन चुकी थी। लोग उस हवेली में जाने से भी कतराने लगे थे। कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन बीतते हैं, लोग धीरे धीरे इस घटना को भूलने लगे थे। उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहां घूमने के लिए आता है। उनका नाम था सपना और रजत। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करना भी बाकी था। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ इस हवेली में आ गई थी। जैसे ही रजत उस हवेली में घुसता है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे कोई देख रहा हो। हर एक दीवार ऐसा लग रहा था जैसे उसे घूर रही हो। वहाँ की पेंटिंग्स उसे ये कह रही हो, यहाँ से चले जाओ। कुछ बहुत अजीब हो रहा था। उसे यह महसूस तो हो रहा था, लेकिन वह सपना को यह बात बता नहीं पा रहा था कि कहीं वो यह सब सुनकर डर न जाए। धीरे धीरे रजत पूरी हवेली को घूमते हुए घर के बागीचे में चला जाता है और हवेली के बागीचे में पहुंचते ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर को कोई नीचे खींच रहा है। वह सपना को जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रजत की आवाज़ सुनकर सपना रजत के पीछे दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन उसने जो देखा उसे देखकर वह सन्न रह गई। रजत का पैर जमीन में एकाएक धंस रहा था। रजत चीख और चिल्ला रहा था। सपना भी उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन सपना उसे बाहर नहीं निकाल पा रही थी। अचानक से किसी ने सपना का भी पैर पकड़ लिया और उसे भी रजत की तरह जमीन में अंदर खींचने लगा था। अब रजत और सपना दोनों ही बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे। उन्होंने पहले तो खूब शोर मचाया, लेकिन कोई भी उनकी आवाज़ सुनकर उनके पास नहीं आया। धीरे धीरे उनकी आवाज़ खामोशी में तब्दील हो गई और वो दोनों दफन हो गए। यह वही जगह था जहां राणा साहब को कभी दफन किया गया था। कुछ दिन बाद जब सपना घर नहीं पहुंचती है, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते उस हवेली पे पहुंच जाती है। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट एक्सपर्ट था। जब वो उस हवेली पर पहुंचता है, तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का आवास है। उसने सभी को सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं भी होने लगी थीं, जैसे नल से पानी का टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी आ जाना,
रूम की खिड़की या पर्दों का अपने आप हिलना, किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आना, अचानक से कोई भयानक हंसी या फिर दरवाजे की घंटी अचानक से बज जाना। यह सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और रात में ही उस हवेली से निकलने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन राणा साहब ने उन सबको भी जिंदा नहीं छोड़ा और सभी को जिंदा ही उस जगह पे दफन कर दिया जहाँ पे उन्होंने सपना और रजत को दफन किया था। यह हवेली अब पूरी तरीके से कब्रिस्तान बन चुका था, जहाँ सिर्फ और सिर्फ मौत और आत्माएं ही घूमती नजर आ रही थीं। धीरे धीरे समय बीतता गया। लोग इस घटना को भी भूल गए और यह भी भूल गए कि इस हवेली में क्या हुआ था। समय बीतने के साथ वहाँ के सरकार ने इस हवेली को एक होटल में तब्दील करवा दिया, लेकिन होटल में तब्दील होने के बाद भी यहाँ पर ऐसी घटनाएं रोज होती रहती हैं, जहाँ पे होटल के कमरे ही में किसी की मृत्यु हो जाना, कोई फांसी से लटक जाना या फिर कोई छत से जाकर जमीन पर गिर जाना। इस तरह की घटनाएं होटल में आए दिन हो रही थी। होटल का मालिक मानो परेशान सा हो गया था। होटल बंद होने के कगार पे जा चुका था, क्योंकि हर एक मौत इस होटल पे धब्बे की तरह लग रही थी और सरकार की जांच एजेंसियां और भी ज़्यादा होटल मालिक और स्टाफ को परेशान कर रही थी। होटल मालिक परेशान होकर इस जगह की जानकारी इकट्ठा करने लगा और उसे इस घटना के बारे में पता चल जाता है। फिर होटल मालिक ने साधु संतों को बुलाया और इस होटल के शुद्धिकरण के बारे में उनसे उपाय पूछने लगा। साधु ने बताया कि यहाँ पर तुम हनुमान जी का एक मंदिर बनाओ। होटल मालिक ने भी उन साधुओं की बात मानते हुए वहाँ पर एक विशाल हनुमान जी का मंदिर बनाया, जो कि होटल की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। और उसी दिन के बाद से होटल में ये सब घटनाएं बिल्कुल भी बंद हो गईं। दोस्तों, अगर आप भी बजरंगबली के पक्के भक्त हो तो वीडियो पे जय बजरंगबली लिखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।